अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा, गुरुवर ही हर सहारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम। ऐसा नहीं करना। 1 महीना कोई कुछ भी कह दे गुस्सा नहीं करना और चुप रहना, किसी को जवाब मत देना। बोले पिताजी मैं करूंगी, और बाप को आश्वासन दे करके ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंच गई। ससुराल के किसी सदस्य ने उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, क्रोध नहीं आया, क्योंकि 1 महीना की साधना करना थी। किसी ने देखा नहीं, किसी ने बात की, लेकिन उसने किसी पर क्रोध नहीं किया। बाप ने कहा था 1 महीना क्रोध नहीं करना, चुप रही, काम काज में लग गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठी और उठ करके अपनी सास के सामने जाकर सास के चरण छुए और कहा माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, आज का दिन प्रेम से शांति से व्यतीत हो। सास ने देखा पांव छू रही है, इसको क्या हो गया। आजकल की महिलाओं को कभी अपनी सास के पैर छूने की नौबत आ जाए तो देखना कैसे पांव छूते। घर में शादी हो, विवाह हो, कोई प्रसंग हो और बहू को सास के पांव छूना हो तो पांव नहीं छूती, घुटना छूती है। पांव छूने के लिए तो झुकना पड़ेगा ना, ज्यादा झुकेंगे तो कमर में दर्द होगा ना। पांव न छूते, घुटने छूते। अरे पांव हम किसी के इसीलिए छूते, संत के चरण हम इसलिए छूते हैं कि हम निवेदन करते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव जो चरण में आचरण है, आपके चरण में जो आचरण है वो आचरण मेरे जीवन में भी आ जाए, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन जब कोई बहू घुटने छूती है तो मुझे लगता है कि बहू अपनी सास से कह रही है कि अम्मा आपके घुटने में जो दर्द है। तो बुजुर्गों के घुटने में सिवाय दर्द के और क्या होता बोलो। मुझे लगता है वो कह रही कि आपके घुटने में जो दर्द है वो मेरे पास नहीं। चरण, मैं लोगों से कहता हूं आप सुबह उठ करके अपने गुरु को, अपने माँ बाप के प्रणाम करिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो माँ बाप के चरणों में अपने घुटने टेकता है फिर उसे दुनिया में कहीं घुटने नहीं टेकना पड़ते हैं। सुबह बहू उठी, जल्दी उठी। महिलाओं से निवेदन करूंगा आप सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए। घर की लक्ष्मी सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ दे। लक्ष्मण थोड़ी देर से उठेगा, चल जाएगा। कौन बोलो मजा आ गया? बहुत बेईमान हो तुम लोग। लक्ष्मण थोड़ी देर से उठेगा, चल जाएगा, लेकिन घर की लक्ष्मी सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ दे। जिन घरों में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मी भी देर सुबह तक पड़ी रहती है
उन घरों की असली लक्ष्मी रूठ करके चली जाया करती है। सुबह आप जल्दी उठिए। बहू सुबह जल्दी उठी, सास के पास गई, चरण स्पर्श किए और कहा, माँ जी मुझे आशीर्वाद दो। बहू से निवेदन, आज की सासियों को एक ही शिकायत है अपनी बहू से, बहू मुझे पूछती नहीं। बहू से एक ही शिकायत है सासियों की, और कोई शिकायत नहीं। एक ही शिकायत है कि मेरी बहू मुझे पूछती नहीं। ये पूछ गाय की ही नहीं होती, भैंस की नहीं होती, बकरी की नहीं होती, सास की भी पूंछ होती है। इसीलिए बहू सुबह सुबह उठ करके सास की पूंछ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। सरसों का तेल लगाने का मतलब मेरा हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र बोल लीजिए। हाथ जोड़ करके अपनी सास को जय श्री कृष्ण बोल लीजिए, जय जिनेंद्र बोल करके अभिवादन कर दीजिए। आपका फर्ज है, घर की मुखिया है, घर की मुखियापन का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए, घर की मुखियापन का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, उसकी वो अधिकारी है। आपका फर्ज है सुबह उठ करके एक बार भगवान को याद कम कर लेना, चल जाएगा। भगवान तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ करने नहीं आएगा। लेकिन सास का अगर एक बार भी जय जी ने नहीं किया तो सास कुछ भी बिगाड़ कर सकती है। इसलिए आप सुबह उठो, सास को जय जिनेंद्र बोल लीजिए, हाथ जोड़ करके अभिवादन कर लीजिए। बच्चों का फर्ज है, उनका कर्तव्य है, घर में माता पिता है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़ करके अभिवादन कर लीजिए। ये हाथ जोड़ करके अभिवादन करने की परंपरा खत्म हो गई। रात में 10 बजे तक खाता रहा पीता रहा, खाता रहा पीता रहा, 12 बजे तक खाता रहा पीता रहा, 1:30 बजे तक खाता रहा पीता रहा, सुबह सो गया, सुबह उठा और उठते ही बोला चाय बन गई क्या। अरे आदमी है भूखमरा। 1:30 बजे तक खाता पीता खाता पीता खाता पीता खाता पीता सो गया, सो के उठा और बोला चाय बन गई क्या। अरे भले आदमी, पहले भगवान का स्मरण कर ले, सुमरण कर ले, उसे धन्यवाद दे ले। इस बात के लिए उसे धन्यवाद दे कि मेरे मालिक तूने मुझे एक सूरज के दर्शन और कराए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे नमस्कार करता हूँ। क्योंकि रात जब आदमी सोता है तो ये सोच करके सोए पता नहीं सुबह का सूरज देखने को मिले ना मिले। बहुत सारे लोग शाम को सोते हैं जिनको आपने सुबह मिलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन सुबह जब आप सो के उठते मालूम पड़ता है कि वो चल बसा। आप सुबह सो करके उठे, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने एक सूरज और दिखाया, एक दिन और आपको कुछ करने के लिए दिया। धन्यवाद देना मत भूलो। चाय पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले 2 मिनट और 5 मिनट का वक्त निकाल करके सच्चे मन से उसे धन्यवाद दो। जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी है। बहुओं से निवेदन, सुबह उठ करके आप जय जिनेंद्र करना मत भूलिए। सास को नाश्ता ना दो चलेगा, भोजन ना दो चलेगा, खाने पीने की उनकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन रोटी की भूख नहीं है। आप हाथ जोड़ करके घर के मुखियापन का जो उनका दर्जा है आप सम्मान दीजिए। बस अगर सास ने कह दिया बेटा खुश रहो, फिर कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि दे दिया खुश रहो। अब वो सास कोशिश करे कि मेरा आशीर्वाद आज के दिन इसे फले, झगड़ा नहीं हो, विवाद नहीं हो। जय जिनेंद्र हाथ जोड़ करके अभिवादन करना मत भूलिए। सास को बहू ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, सास को बड़ा ताज्जुब हुआ। बहू गुजर रही थी, उसके पांव की ठोकर से गिलास रखी थी, गिलास गिर गई, फूट गई।
ससुर ने कहा बहू देखकर चला करो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा जी पिताजी मेरे से गलती हो गई, आइंदा में ख्याल रखूंगी। ससुर ने कहा और ये इसको क्या हो गया? अब तक तो मैं ये इसको अगर कुछ बात कहता था तो मैं एक बात बोलता था, ये 10 बात बोलती थी, लेकिन आज इसने बड़ी विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। ससुर के मन में बदलाव आया, सास के मन में बदलाव आया। 4 दिन बाद पति दुकान से वापस आया। पति ने आवाज दी, अजी सुनो। आवाज दी, अजी सुनो। पत्नी बोली, आई जी आई जी। ये डीआईजी बहुत हो गए। पति को लगा, पत्नी आई और बोली आपने मुझे बुलाया? हाँ जरा पानी लेकर आओ। अभी लाई, पानी लेने गई। पति को लगा इससे अब तक पानी मांगता था तो पानी तो नहीं मिलता, जवाब मिलता था कि तुम अपने हाथ से निकाल के नहीं पी सकते क्या? देख नहीं रही मैं काम कर रही हूं। आज इसे क्या होगा, ये तो कुछ बोले नहीं। पानी लेने गई, पानी लेकर आई। पति का भी मन बदला, ससुर का भी मन बदला, सास का भी मन बदला। पत्नी को लगा धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है, धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है। और 15 दिन में हालत यह हो गई, सास ने बहू को बुलाया और बुलाकर कहा बहू ये घर की तिजोरी की चाबी घर की मालकिन बना दी और सबकी चहेती बन गई। एक दिन अचानक बहू का भाई लेने के लिए आया। ससुराल के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। अच्छे आदमी को कोई जुदा करना नहीं चाहता, कोई विदा करना नहीं चाहता। परिवार के लोगों ने कहा हम नहीं भेजेंगे। लड़की की बहू के भाई ने कहा रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन भाई को राखी बांधेगी। घर के लोगों ने मजबूरन बहू को विदा किया। अब विदा हुई, घर पहुंचती, रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करती गई। पहली बार बुराई करती गई थी, इस बार प्रशंसा करते गई। घर पहुंची, बाप से लिपट गई। बाप ने कहा बेटी स्वर्ग कैसी लगी? बेटी ने कहा एकदम स्वर्ग जैसी। पहले बोली थी एकदम। बेटे ने बाप ने कहा कि स्वर्ग कैसी? बोले एकदम स्वर्ग जैसी। और बोले ससुर तो मुझे आपसे भी ज्यादा स्नेह रखते हैं। और बोली सास की तो बात ही मत करो, कभी भी मुझे माँ की कमी का आभास नहीं होने देती। और बोले तेरे देवर कैसे हैं? बोले देवर मुझे माँ जैसा सम्मान देते हैं। और बोले जेठ साक्षात भ्राता का रूप है। और बोले ननद, बोले इससे अच्छी सहेली तो कोई हो ही नहीं सकती। और बोले मेरा दामाद, बोले पिताजी आपने भी क्या चुन के ढूंढा है। और बोले पड़ोसी एकदम सज्जन ईमानदार और शरीफ। बेटी बाप ने कहा शाबाश बेटी तेरी साधना सफल हुई। गुजारिश परिस्थितियों के अनुरूप जो अपने को ढाल कर जीता है, जहर भरे संसार में भी वो अमृत पीता है। परिस्थितियों के अनुरूप ढलकर जो अपने को जीता है वो जार भरे है, संसार में भी अमृत पीता है। और यही जीवन की गीता है। मैचिंग का जमाना है। मैचिंग, इन देवियों को देखो, ऐसी लगेगी जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। अभी आप देखोगे तो ऐसे लगेगी स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। और जब इस घर में चौके चूल्हे में काम कर रही हो, अचानक पहुंच जाना तो ऐसी दिखेगी जैसे महिषासुर मर्दिनी रणचंडी।
मैचिंग मैचिंग, मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैचिंग का जमाना है, ऊपर से नीचे तक मैचिंग, आगे मैचिंग, पीछे मैचिंग। अपनी मैचिंग पूरी हो जाए तो फिर पप्पू के पापा की मैचिंग। लेकिन मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ वो कहीं भी मैच कर जाए। अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। केवल वस्त्रों और आभूषण का मैचिंग मत रखिए, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ कहीं भी मैच कर जाए। आज के जमाने में तरुण से अगर कड़वी बात बोलेंगे, या तो अपने स्वरूप को, अपनी आदत को, अपने स्वभाव को बदल लीजिए, वरना आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे रहने के फिर लायक नहीं है। इस दुनिया में अगर आप रहना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलाओ, अपनी नेचर को बदलाओ, अपने विचारों को बदलाओ। और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो ये दुनिया आपके रहने के लायक नहीं है। फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। इस दुनिया में रहना है तो अपने स्वभाव और नेचर को बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 11:15 बज रहे हैं। आज पहला दिन था, कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम समय पे संपादित हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद। शाम को आनंद यात्रा, उसमें भी बात करूंगा और कल पुनः मुलाकात होगी। आपने सुना, धन्यवाद। मुनिश्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।